जसोन में आया हूँ। जसोन जसवंत नगर, ये बहुत बड़ा गांव है। लोग बताते हैं यहाँ एससी वर्ग बहुत है। और जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद लोकसभा सीट मैनपुरी खाली हुई है। उपचुनाव है। समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने रघुराज सिंह साक्य पर दांव आजमाया है। क्या स्थिति होगी जसोन के गांव के लोगों से? युवा हैं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ युवा हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये सब युवा हैं, इनसे पूछेंगे। उनका साथ दे रहे हैं बुजुर्ग। लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। क्या नाम है सर? नत्थू सिंह। नत्थू सिंह जी बहुत बुजुर्ग हैं। देखिए, आप देख सकते हो, बहुत सरकारें आती जाती देखी हैं इन्होंने। क्या स्थिति रहेगी? रघुराज सिंह साक्य बीजेपी से हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी से हैं। कैसे देखते हो इस चुनाव को आप सर? इस चुनाव एक तरफा है, डिम्पल के पक्ष में, डिम्पल बहू के पक्ष में एक तरफा चुनाव है। डिम्पल यादव जी के साथ मतलब हाँ, एक तरफा चुनाव है। अच्छा, मुलायम सिंह यादव से आपकी कभी मुलाकात हुई है सर? 20 बार। हाँ, जसवंत नगर, लखनऊ और जो है हर जगह 10-4 जगह मुलाकात, साथ साथ रहे, जेल गए, आंदोलन किया। जेल गए, नेताजी के साथ जेल गए। वो बताते हैं जब देश में इमरजेंसी लगी थी तब सद्य नेताजी को कांग्रेस सरकार ने करीबन 19 महीना जेल भेज दिया था। इटावा की जेल में रहे थे। चाचा जी ने उस टाइम जेल में साथ थे। क्या कहना चाहते हो नेताजी के विषय में? कोई एक याद हो बताएं। नेताजी को जो है, नेताजी ने हमारे यहाँ सड़कों से लेकर ट्यूबवेल, बम्बा, फ्री सेवा, यहाँ जो है जसवंत मैनपुरी क्षेत्र में हर जगह सड़कों से लेकर बम्बा तक हर जगह हर काम किया। नेताजी ने विकास किया और बच्चों को शिक्षा के बारे में बहुत कुछ सोचा। और जो है पिछड़ों के मछिया रहे, गरीबों को जो है हर तरह से समाज में लेकर साथ चले। नेताजी ने जो है कभी पीछे मुड़ कर नहीं दिया, आगे बढ़े, हमेशा आगे बढ़ते रहे। और जो है सर्व समाज को लेकर वो साथ चले। अच्छा सर, इस गांव से क्या स्थिति रहेगी? समाजवादी पार्टी या बीजेपी, कौन मजबूत है? मजबूत यहाँ समाजवादी पार्टी है। सब लोग साथ हैं समाजवादी पार्टी के। ज़्यादातर समाजवादी ज़्यादा जीत के जाएगी यहाँ समाजवादी पार्टी। ये एससी वर्ग, दलित समाज हाँ। कहीं ना कहीं जीतते। बहुत बड़ी बात है, मायावती बहन मायावती जी ने कोई प्रत्याशी नहीं बनाया है। और कहीं ना कहीं सांकेतिक समर्थन मायावती जी के डिम्पल जी के साथ है। बहुत बड़ा इससे फ़र्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे। क्या नाम है सर? कृष्ण कुमार नाम है। वैसे हमसे के कहते हैं। क्षेत्र में ज़्यादातर के ही नाम से जानते हैं सभी लोग। और मैं जाटव समाज से हूँ। अच्छा सर, हाँ, जाटव समाज से। बहुत बड़ी बात है। जैसे कि बहन मायावती जी ने कोई लोकसभा प्रत्याशी नहीं लाई है मैनपुरी से, कहीं न कहीं पीछे दरवाजे से डिम्पल यादव जी का साथ दे रही हैं। बहुत बड़ी, क्या कहना चाहते हो सर? यहाँ ज़्यादातर जो भी काम किए हैं हमारे, मैंने नेताजी से पर्सनल तो नहीं मिला हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात 2-4 बार हुई है मेरी। और जितना भी इस क्षेत्र में काम किया, जैसे ये रोड है ना, ज़्यादातर रोड हैं और ये सब, ये भी रोड उन्हीं की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है और नेताजी की देन है। यहाँ कुछ टाइम पहले यहाँ बिजली की जो समस्या है ना, हमारे गांव में को अभी ऐसे लोग हैं जिनका बिल 4500 रुपये, 4000 रुपये महीना पर आता है। और यहाँ सभी मजदूर वर्ग हैं और रोज़ मतलब कमाई करना और रोज़ खाना, ठीक है, पर डे लकड़ी काटते हैं। जैसे हमारे गांव में सबसे ज़्यादा लकड़ी का काम है, तो जाते भी हैं और अपना सुबह शाम मतलब वही काम है। और उसके बावजूद आप समझिए, जो 4500 रुपये महीना बिजली का बिल आएगा वो कैसे भरेगा? जिसकी पर डे की आमदनी 30, यानी 4500 रुपये या 5000 रुपये महीने की कमाई है, उसमें वो घर कैसे चलाएगा? बहुत सी चीज़ें होती हैं। किसान आज की डेट में, जब 2014 में कांग्रेस जब गई थी, सिलेंडर 414 रुपये का छोड़ के गई थी। आज सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये है। उज्ज्वला कनेक्शन कर तो दिए हैं, लेकिन उज्ज्वला कनेक्शन का लोगों को असली महत्व नहीं मालूम है। जो उज्ज्वला कनेक्शन हुए हैं वो एक लोन जो होती है ना, बैंक लोन करती है। अच्छा सर, एक सेकंड हम आपको रोकते हैं। ये बताइए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट
भारत सरकार कहती है कि सब हर घर उज्ज्वला कनेक्शन ये जो दिए हैं रसोई वगैरह गैस कनेक्शन वगैरह, उसके अलावा अनाज दे रही है सरकार कई एक मतलब गरीबों को। इस पे क्या कहोगे इस चीज़ पे कि जो सरकार मदद कर रही है? मदद कर रही है ना, सरकार अनाज दे रही है, वो हमारे टैक्स से ही तो दे रही है। पर्सनल तो कुछ नहीं दे रही है सरकार, सरकार हमसे टैक्स लेती है, उसके बदले में अनाज दे रही है, तो क्या फ़ायदा है? बहुत बड़ी बात है, सरकार टैक्स लेती है तब हमें अनाज देती है। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि ये इन्हें रोज़गार की ज़रूरत है, ये युवा हैं, ये देश के युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, अनाज नहीं। कहीं ना कहीं रोज़गार की व्यवस्था करे भारत सरकार और राज्य सरकार। और क्या कहेंगे सर? और इस सरकार में 2014 से लेके अभी तक जितनी भी ये सरकार में ज़्यादातर कोई भी पेपर ले लीजिए आप, चाहे शिक्षक पात्रता का ले लीजिए, पैट का ले लीजिए या लेखपाल का ले लीजिए, कोई भी पेपर, सीटेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यवस्था है, उस पर तो कड़ी सुरक्षा होती है। टेट का ले लीजिए, ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जिस सरकार में लीक ना हुआ हो। लीक हो रही है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार नहीं करते, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो इसी सरकार में। अच्छा साहब, अन्ना हजारे जंतर मंतर पर अन्ना हजारे केंद्र सरकार से जब केंद्र सरकार कांग्रेस की गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब अन्ना जी ने अनशन किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। बड़े पैमाने पे पूरे देश ने समर्थन दिया था कि भ्रष्टाचार देश से हम समाप्त कर देंगे। क्या लगता है भ्रष्टाचार में कोई कमी आई या बढ़ा है? क्या स्थिति है इस टाइम? भ्रष्टाचार की स्थिति आप समझिए, कांग्रेस से ज़्यादा इस सरकार में भ्रष्टाचार है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और मान लीजिए अग्निवीर वाली है, ठीक है, 4 साल का युवा है, 4 साल में आप समझ लीजिए उसकी शादी हो गई, शादी के बाद क्या करेगा? करनी तो मजदूरी है ना, 4 साल की नौकरी दे करके ये सरकार करना क्या चाहती है? रहा तो मजदूर का मजदूर ही ना। देखिए बहुत बड़ी बात, मजदूरी करनी है, 4 साल के बाद ये क्या करेंगे? क्योंकि ये फिर पुनः बेरोजगार हो जाएंगे। केंद्र सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार जो अग्निवीर जो भर्ती निकाली है उस पर विचार करे, संशोधन करे। ये छात्र कह रहे हैं, ये बेरोजगार लोग कह रहे हैं जो सेना की भर्ती देख रहे हैं। और कुछ शब्द क्या है, जैसे मान लीजिए शिक्षक भर्ती के लिए बीएड और बीटीसी छात्र, मान लीजिए आप यूपी में 20 लाख बैठा हुआ है और आप उसको जॉब दे नहीं पा रहे हैं, तो जॉब नहीं दे पा रहे हैं तो बीटीसी को 2 साल या 3 साल बीएड को रोक क्यों ना दिया जाए? जो ऑलरेडी छात्र पहले से बीटीसी बीएड हैं उनको आप जॉब दे दीजिए। बहुत बड़ी बात है। देने के बाद आप जब ये गैप ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद आप बीटीसी और बीएड इशू कर दीजिए दोबारा से। जो छात्र बीएड बीटीसी कर चुके हैं उन्हें पहले नौकरी इत्यादि की व्यवस्था करे राज्य सरकार, उसके बाद तब तक ये बीडीसी और बीएड वगैरह को रोका जाए। ये बेरोजगार हैं, युवा हैं, ये देश के भविष्य हैं। सरकार को मंथन करना होगा, सरकार को विचार करना होगा राज्य सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल से बात करने के लिए। क्या कहोगे, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? समाजवादी पार्टी। और मैं तो यही कहूँगा, हम साइकिल हैं और साइकिल हमारी है। अच्छा, क्या शुभ नाम है सर? जी अभिषेक कुमार नाम है मेरा। अभिषेक कुमार जी, जाटव जी जी जी। एससी समाज से हैं आप, देख सकते हो साइकिल, हम साइकिल से, साइकिल हमारी है। और कुछ कहोगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विकलांग हैं, देख सकते हो आप, विकलांग हैं। क्या कहोगे मैनपुरी चुनाव पे, क्या आपकी इच्छा है सर? जो दिल में है कह दो। हमारी इच्छा तो यही है कि सपा में वोट देंगे, और दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यहाँ जो भी काम हुआ है सपा ने किए हैं, आज तक और पार्टियों ने कोई कार्य किया ही नहीं है। जो भी कार्य किया है सपा पार्टी से हुआ है, और मुलायम सिंह यादव हमारे क्षेत्र के आदमी हैं, उनके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। देखिए विकलांग हैं, अपनी गाड़ी पे हैं, ये बैसाखी है, इसका सहारा लेके ये चलते हैं। ये कह रहे हैं केवल मुलायम सिंह यादव ही यहाँ विकास कार्य किए समाजवादी पार्टी के लिए। ये देख, कैमरा पर्सन थोड़ा दिखाइए घूम के, देखिए ये दिखाइए, सदैव नेताजी समाजवादी पार्टी को वोट दें। ये प्रचारक हैं, विकलांग हैं, देखिए कितना बड़ा उत्साह है। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और नेताजी की तीनों की फ़ोटो है, और इस पर लिख रहे हैं मैनपुरी उपचुनाव 2022 समाजवादी पार्टी को वोट। ये प्रचारक हैं, विकलांग हैं, कितना बड़ा उत्साह है। अच्छा, और भी क्या नाम है बेटे? कठेरिया जी। कठेरिया जी, वोट बन गया? यस। क्या कहोगे, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? समाजवादी पार्टी।
समाज यादव जी 2 लाख वोटों से जीत रही है। डिम्पल यादव जी 2 लाख वोटों से जीत रही है। 2 लाख वोटों से जीत रही हैं। हाँ। कहीं न कहीं देखो ये जनता कह रही है जसौन गांव जसवंत नगर के पास ये कचौरा रोड है, इसके पास ये गांव पड़ता है। क्या नाम है सर? जसोन गाँव आपका नाम क्या है सर? सुभाष चंद्र। क्या कहना चाहते हो मैनपुरी उपचुनाव पे सर? हम वोट देंगे जामे मतलब सपा को। अच्छा, सपा को वोट दोगे। एससी से हो ओबीसी से हो सर? हम कब सपा को देंगे। ठीक है सर, सपा को वोट बता रहे हैं। और क्या नाम है सर? रंजीत कठेरिया। क्या कहोगे सर? बस यही कहेंगे, रोजगार का मुद्दा है युवाओं का, और क्या है। युवाओं को मैनपुरी में क्या खिलेगा फूल या दौड़ेगी साइकिल? साइकिल दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी। एससी समाज क्या कहता है आप देख सकते हो। क्या नाम है सर? नरोत्तम। नरोत्तम जी क्या कहना चाहते हो? सपा जाएगी। समाजवादी पार्टी। आप बताएं। हिमांशु कठेरिया। हिमांशु कठेरिया ये कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कई एक मीटिंगों में मैंने इन्हें देखा है। क्या कहना चाहते हो कठेरिया साहब? साइकिल के साथ हैं, डिम्पल भाभी जी को जिताएंगे। साइकिल के साथ हो? डिम्पल भाभी हमेशा ही से हम तो। इटावा की सीट लोकसभा इटावा हरिजन भी रहती है। भविष्य में क्या उतर देखना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, हम तो ले लेंगे। अरे वाह, मेहनत कर रही है पार्टी के, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जैसा कि आपने जसौन में देखा है, जिससे भी माइक लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी की बात रख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसी लोग हैं दलित समाज से हैं। अगर जब दलित समाज का समर्थन समाजवादी पार्टी को ओबीसी और दलित एकजुट होकर अगर साथ देगा तो देश की राजनीति जो सेमीफाइनल 2024 लोकसभा चुनाव का मैनपुरी जो लोकसभा चुनाव सेमीफाइनल देख रहे हैं लोग, ये जो भी जीतेगा सेमीफाइनल होगा समाजवादी पार्टी या बीजेपी। इससे ही भविष्य 2024 का तय होगा, क्योंकि जनता का मूड बदल रहा है। बीजेपी के कहीं ना कहीं खिलाफ जनता आज बोल रही है। आने वाला समय क्या ये वक्त के गर्द में छुपा है कि दिल्ली की कुर्सी पर 2024 में कौन बैठेगा, ये तो देश की जनता तय करेगी। लेकिन मैनपुरी में कहीं ना कहीं डिम्पल यादव बहुत भारी मतों से आगे निकलती दिखाई दे रही सर्वे के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत महान न्यूज़ 24 जसौन जसवंत नगर इटावा उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।